आमंत्रित करना चाहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी, जो CSIR सीमैप लखनऊ में डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर त्रिवेदी स्पेशलिस्ट हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के। प्रोफेसर त्रिवेदी FNASC और FNAS के फेलो रहे हैं और अब मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में अपने भाषण के साथ शामिल हों। प्रोफेसर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी। धन्यवाद। नमस्कार मनीष जी, मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए मुझे बहुत ही हर्ष है कि आज मैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी को सुन पाया, यहाँ पे खानुजा जी को सुन पाया। दोनों बहुत बड़े लीडर्स हैं और अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया हुआ है। आज जो हम लोग ये इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ रूरल इंडिया, जिसको खानुजा जी ने कहा इत्री और इत्र, जो एक सीमैप का एक डोमेन है काम करने का, उससे बना हुआ है। तो मुझे बहुत हर्ष है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज इसमें चर्चा करने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम जो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल इंडिया की बात करें। जैसा कि आशुतोष शर्मा जी ने भी कहा और खानुजा जी ने भी कहा कि अगर ये देखें तो कोविड ने हमें बहुत ही ज़्यादा अगर डराया है, तो उसके साथ में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने का एक मौका दिया है, सोचने का मौका दिया है। आज हम अगर कोविड नहीं होता तो शायद किसी एक जगह पे बैठ के सारे लोग इस पे चर्चा कर रहे होते। कोविड के कारण से हम एक साथ देश में कहीं भी हो वहाँ से बैठ के इस पे चर्चा कर पा रहे हैं। अगर आप देखें तो इस कोविड के कारण से जो रिवर्स माइग्रेशन जिसको कहते हैं, हमारे जो छोटे किसान भाई लोग थे या छोटे शहरों से लोग थे, वो लोग सारे के सारे बड़े शहरों में गए और कोविड के कारण से जब वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उनको कुछ स्किल्स थी जिस काम कर रहे थे, अब वो लौट के जो है फिर से अपने यहाँ तो गांव आ गए हैं और कुछ काम कर रहे हैं। उनमें स्किल है, क्या हम उनको रीस्किलिंग करके कि गांव में जो उपलब्धियां हैं, गांव में जो बायो रिसोर्स है, उसके साथ में हम उनको कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो गांव में रह के ही काम करें और वहाँ की जो बायो रिसोर्स जिसको मैं कहूँगा या पेड़ पौधे हैं, ज़मीन है, उसको यूज़ करते हुए किस तरीके से अपने और अपने परिवार के लिए और देश के लिए आगे बढ़ के आएँ और काम करें। इससे एक और भी चीज़ निकल के आएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं लोकल टू ग्लोबल। अब अगर हम बड़े शहरों से रूरल एरिया में फिर से आ गए हैं तो वहाँ के अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है। मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगा और उनसे करके हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो है ग्लोबल लेवल पे पहुंच सकते हैं। आज जैसे उत्तर प्रदेश में ही देखें या कई और जगहों पे देखें तो कहा जा रहा है कि एक जिला और एक उत्पाद, साथ में ही कहा जाता है आजकल माटी मिला यहाँ पे चल रहा है। तो ये देखा गया, जब मैं उसको न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि अरे कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लोगों ने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा। क्या कोविड के कारण से ही हमें ऐसा सोचने का मौका मिलना चाहिए था? और अगर मिला भी है तो हम उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएं। और जो कि मैं धन्यवाद दूंगा, ये जो इत्री 2020 हो रही है कि एटलीस्ट जो लीडर्स हैं इंडिया के, वो बैठ के यहाँ पे हम लोगों के साथ चर्चा कर पा रहे हैं कि हम लोग कैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरीके से गाँवों का विकास जो है करने में हमें करना चाहिए। गांव का विकास क्यों ज़रूरी है, कोई कहने की इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो हमारा रूरल इकोनॉमी है, 70% ऑफ टोटल इकोनॉमी उसी पे डिपेंड करती है। और अगर हम अपने गांव, अपने किसान को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे
तो जो हमारा एक नारा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, उसमें शायद हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हमें इसको सोचने की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि जानते हैं, हमारा जो संस्थान है जिसमें मैं काम इस समय कर रहा हूँ, वो जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, जो सुगंध वाले और जिनसे दवाइयाँ निकल सकती हैं, ऐसे पौधों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो हमारे करीब 40 संस्थान है CSIR के अंदर, उनमें से एक है, एक अनोखा संस्थान है और जो कोई रूरल इंडिया से हमेशा जुड़ा रहा है। अगर हम CSIR की बात करें तो जैसे ही ये कोविड स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने जो बातें की उसमें ये कहा गया है कि जो CSIR है कम से कम 5 स्तंभों पे काम करेगा, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स हो, रिपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स हो। एक ड्रग जो मलेरिया के लिए काम कर रही थी, दूसरी बीमारी के लिए काम कर रही थी, क्या हम उसको कोविड के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, कोविड के लिए यूजफुल है या नहीं है। चाहे सप्लाई चेन की बात हो या हॉस्पिटल असिस्टेड डिवाइस हो, सारे जो हमारे संस्थान से सारे लोगों ने मिलके काम किया। और जैसा आशुतोष जी ने बताया अभी कि जो भारतवर्ष सारा का सारा जो चाहे PPE किट हो, वेंटिलेटर हो, सारे बाहर से मंगाते थे। एक प्रेशर आया जब हम पे, तो सब लोगों ने मिलके, चाहे IITs हों, CSR के इंस्टीट्यूट हों, DST के इंस्टीट्यूट हों, सब ने मिलके भारत को उसमें आत्मनिर्भर बना दिया। तो इसका मतलब जब प्रेशर होता है, जब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो हम काम कर सकते हैं। तो ये प्रेशर, ये अपॉर्चुनिटी या ये सोचने की क्षमता हमें हमेशा अपने में रखनी पड़ेगी कि चाहे प्रॉब्लम्स हो या ना हो, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। और अगर डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं तो डाइवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज भी बन सकती हैं। हम सब लोग कर सकते हैं ऐसा, और हमें करना भी चाहिए। दूसरी ये बात आई कि साइंटिस्ट का धरती से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और मैं इसको पूरी तरीके से मानता हूँ। खासकर जब मैं अभी CMAP में मैंने फरवरी से ज्वाइन किया, तो मैंने देखा जो 6 दशकों में जो CMAP ने काम किया था, सारे हमारे जो पुराने डायरेक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अनिल सिंह जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैंने देखा किस तरीके से, या खानुजा जी ने जिस तरीके से काम किया यहाँ पे, तो CMAP किसानों के साथ पूरी तरीके से जुड़ा। और क्योंकि हम मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स में काम करते थे, तो जो उत्तम फसलें जो यहाँ पे मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की निकली, एक एग्जाम्पल मैं अभी इसके बारे में देना चाहूँगा। अगर आप मेंथा को देखें, शायद मुझे लगता है 70s में इंडिया में, भारतवर्ष में मेंथा ग्रो ही नहीं किया जाता था। अर्ली 80s में, करीब वही 82, 83, 84 की बात होगी, जब यहाँ पे मेंथा को इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद जो यहाँ पे CMAP ने जो अपनी वैरायटीज़ निकाली, आज हम भारतवर्ष के, आज हम पूरे सारे देशों के, पूरे विश्व के नंबर 1 के मेंथा के उत्पादन करते हैं। विश्व का 80% जो है मेंथा भारतवर्ष में पैदा होता है। हम उसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। और एक बात मैं और भी कहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश है, वो भारतवर्ष के जितना मेंथा प्रोड्यूस होता है उसका 80% यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो CMAP ने जो एक उत्तम किस्म की वैरायटी निकाली, और उसके बाद अभी इस वर्ष जो वैरायटी निकाली है उसका नाम है सिम उन्नत। और अगर उसमें देखें तो जो 80s में वैरायटीज़ थी, उसमें से जो इसेंशियल आयल है वो डबल हो गया है। जो हमारी साइकिल थी पूरी उसको ग्रो करने की, वो उससे करीब काफ़ी कम हो गई है। तो काफ़ी कम समय में मेंथा को ग्रो करके, और भारत किस तरीके से इसमें आत्मनिर्भर हुआ है। एक CMAP के जो वैज्ञानिक थे, या जो हमारे दूसरे लीडर्स रहे हैं CMAP के, चाहे खानुजा साहब हों, सुशील कुमार जी हों, और जितने लोग थे, उन लोगों ने मिलकर किस तरीके से काम किया, आप देख सकते हैं। दूसरा जो अगर हम एग्जाम्पल अगर देखें CMAP के बारे में, तो आर्टिमिशिया, नोबेल प्राइज़ ज़रूर चाइना की वैज्ञानिक को मिला आर्टिमिशिया पे काम करने के लिए, लेकिन जो फार्मर्स को और आर्टिमिसिनिन को किस तरीके से कम लागत में हम निकाल सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे CMAP ने दी।
उसकी कीमत जो 40,000 रुपये करीब होती थी कि हम एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाने में, उसका 1/4 हम लोगों ने की यहाँ पे CMAP ने। तो इसका मतलब हमारे पास काफ़ी सारे ये हैं जिससे हम रूरल इंडिया का भी भला कर सकते हैं, अपने भारतवर्ष का भी भला कर सकते हैं और इसमें आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो किसानों के साथ जैसे मिलके CMAP ने काम किया, अगर हम ऐसे करते रहें, उनको बताते रहें कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो ज़रूर काम करेंगे। लेकिन एक उसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है, जब मैं देखता हूँ हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है अरोमा मिशन जिसको कहते हैं, भारतवर्ष में ये CSIR ने प्रोग्राम चलाया और हमारी CSIR की करीब 7 लेबोरेटरीज ने मिलकर इस पे काम कर रहे थे। पूरे भारतवर्ष में जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनकी खेती को हमें बढ़ावा देना था और पिछले 2.5 साल में हम लोगों ने उस पर काफ़ी कार्य किया और करीब किसानों के 1400 क्लस्टर्स बनाए। तो सक्सेस स्टोरी ये हुई कि हम किसानों को एक अकेले किसान को काम करने के लिए नहीं कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि आप क्लस्टर में आए, क्लस्टर में काम करें। और हमने जो इम्प्रूव वैरायटी न कि केवल CMAP की थी, अपने चाहे IIIM जम्मू की हो, ISBT की हो, NBRI की हो, NIST जोरहट की हो, तो सारे पूरे भारतवर्ष में करीब हम लोग 25 स्टेट्स में पहुँचे और वहाँ पे काम किया ना। अब ये देखें, ये जो प्रोग्राम था सक्सेसफुल क्यों हुआ, इससे किसान क्यों जुड़े? क्योंकि हमने जब कहा कि उनको रीजन स्पेसिफिक कि ये क्षेत्र है जहाँ पे अंडर यूटिलाइज जो जगह है या अनयूटिलाइज जगह है, तो हमने किसानों से ये कहा कि ऐसा नहीं है कि आप जो ट्रेडिशनल अपनी खेती करते थे, चाहे गेहूँ चावल जो भी करते थे, उसको छोड़ दें। हमने कहा नहीं, जो आपकी अंडर यूटिलाइज जगह है या जिसको आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे थे या इंटरक्रॉपिंग के थ्रू हमारे ये प्लांट लगाएं, आपकी आमदनी बढ़ेगी। केवल पेड़ लगा देने से काम नहीं चलता, पौधे लगवा देने से काम नहीं चलता था। हम लोगों ने पहले से ही CMAP ने ये विचार बनाया कि अगर हम एक क्लस्टर है तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमें मशीन पहले से ही लगानी पड़ेगी। और आपको जान के खुशी होगी कि अगर हमने 1400 क्लस्टर बनाए तो उसमें उन क्लस्टर्स में 290-300 के आसपास हमने प्रोसेसिंग यूनिट लगाई कि किसान का जब उत्पाद रेडी हो, जब उसकी क्रॉप रेडी हो, तो वो तुरंत उसको वहाँ पे डिस्टिलेशन कर ले, अपना ऑयल निकाल ले। नहीं तो क्या होता है कि अगर हमने उनको उच्च कोटि की ये तो दे देते, पौधे दे देते, वो लगा देते, उसके बाद किसान क्या करता, उसको तो डिस्टिलेशन कैसे किया जाता है पता नहीं था। ये जो हम लोगों का एक्सपेरिमेंट था कि ऐसे करना चाहिए और उसके बाद उनको इंडस्ट्री से जोड़ा गया। तो किसानों की आय को हम लोग 50,000 से लेकर 70,000 रुपये एक साल में पर हेक्टेयर बढ़ाने में सक्षम हो पाए। और मुझे लगता है कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, अब जैसे अगर मेडिसिनल प्लांट की बात करें, हम मेडिसिनल प्लांट तो किसानों को लगवा देंगे, उनकी वैरायटीज़ भी हैं और CSIR की सारी लैब ने मिलके पीछे इसमें एक लगवाया भी है भी 2-3 साल में। अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगवाएंगे वहाँ पे, अगर हमने वहाँ पे किसानों को ये लगवा दिया, और ये मेडिसिनल प्लांट तो ऐसे होते हैं अगर उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा, सुखाया नहीं जाएगा, तो इंडस्ट्री नहीं लेगी, क्योंकि उसमें फिर जो डिसीजन लगने का है वो डर रहता है। तो हमें कंप्लीट पैकेज देने की ज़रूरत है। अगर हम साइंटिस्ट हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम उनको कंप्लीट पैकेज दें, ना उनको हम केवल अपनी क्रॉप्स को लगाने के लिए कहें। हम उनको 1 to 1 कि हम इंडस्ट्री तक कैसे जोड़ेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे। अभी जो एरोमा मिशन का फेज़ 2 हम लोग लिख रहे हैं, उसमें हम लोगों ने बात की कि क्या हम एक ऐप भी बनाए जिसमें किसान शुरुआत से लेके जिस दिन से वो अपनी क्रॉप लगा देगा और आखिरी तक अपनी पूरी प्रॉब्लम्स लिखता रहे, हम उसके सल्यूशंस देते रहें और कर सकते हैं। हाँ, कुछ जगहों पे हमने देखा कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो कि उन्होंने इस चीज़ का बहुत लाभ उठाया है। अभी 2 दिन पहले एक आनंद में इंस्टीट्यूट है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट का, जो कि IRI का है, उसके साथ में हम लोग किसानों से बात कर रहे थे। तो एक किसान ने बताया कि उसने जो करीब 7-8 साल पहले 15,000 रुपये से चालू किया था ये मेडिसिनल प्लांट का काम, आज उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये है।
तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो किसान कर सकता है तो दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते। हमें ऐसे लोगों को भी साथ में बुला के बात करनी चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ थी जिसमें हम लोग ऐसा कर पाए कि किसान को इतना फ़ायदा होने लगा, और हम दूसरे किसानों को इस चीज़ के लिए कैसे प्रेरित नहीं कर सकते। बिल्कुल करना चाहिए। अगर देखें तो जो मेडिसिनल प्लांट या एरोमेटिक प्लांट के जितने भी उत्पाद बनते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में हम लोग भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें चाइना बहुत आगे है। और ये जो छोटे छोटे दूसरे देश हैं उसमें बहुत आगे हैं। भारतवर्ष का आयुर्वेद जो रहा है इतना पुराना रहा है, या जो दूसरे चाहे यूनानी मेडिसिन हो, इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। हम उनको नहीं बाहर दे पाए अपनी नॉलेज को, क्योंकि जो साइंटिफिक वैलिडेशन था वो हम शायद नहीं कर पाए। और किसानों को जो एग्रो टेक्नोलॉजी किस तरीके से उन प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए जिससे उनका जो प्रोडक्ट है वो देश के दूसरे हिस्सों में या विदेशों में लाया जा सके, वो कैसे किया जा सकता है। अभी सीमैप और जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे आईसीआर के हों, डीएसटी के हों, या यहाँ के सीएसआईआर के हों, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं इस एरिया में किसानों को बता सकें, और उस बताने के कारण से अगर हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से बाहर जा सकें तो शायद बहुत अच्छा होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके साथ ही अगर देखें तो अभी जब कोविड का टाइम आया तो जो एरोमेटिक प्लांट्स की जो या हमारे मेडिसिनल प्लांट की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो बिदैनिया की जो अश्वगंधा जिसको कहते हैं, उसकी जो जड़ें हैं जो एक रेट में इंडस्ट्री लेती थी, उसका दाम एकदम से 4 गुना बढ़ गया है। हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, किसान लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ मांग भी है। जो लोग वाइल्ड से ज़्यादातर ये चीज़ें मटेरियल लिया जाता था कि लोग जाके कहीं से भी ले आए और दे दिया। हमारा एक निमिटली का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था करीब 15 साल पहले। उसमें ये देखा गया जो प्रोडक्ट अश्वगंधा के बाज़ार में उपलब्ध थे उसमें अश्वगंधा के नाम पे बहुत कम था, उसके जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत कम था। सीमैप ने जो वैरायटीज़ डेवलप की हैं जो कि बहुत उत्तम वैरायटीज़ हैं, निमिटली 118 है, 101 है, या दूसरी पोसिता वैरायटी है, उसमें वो मटेरियल वो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या हम किसानों को प्रेरित कर सकते हैं कि वही वैरायटी ग्रो की जाए, और क्या हम इंडस्ट्री से कह सकते हैं कि वो दूसरी जगहों से न ले, जो किसान ये वैरायटी ग्रो कर रहे हैं उन्हीं को ले? तो मुझे लगता है इंडस्ट्री का भी फ़ायदा होगा, कंज्यूमर का भी फ़ायदा होगा, किसानों का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा ही। मैं अरोमा मिशन की बात कर रहा था, इसी के साथ में अगर देखें तो सीएसआर ने एक फ्लोरिकल्चर मिशन चालू किया है, दूसरा फाइटो फार्मास्यूटिकल मिशन चल रहा था। अब ये सब मिशन जो हैं वो सब रूरल इंडिया के लिए ही बनाए गए हैं कि उनको कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे उनकी आय को बढ़ावा देना चाहिए। तो अगर ये देखें कि पिछले कुछ सालों में जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस थे, साइंटिफिक लीडर्स थे, वो इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं कि अगर आत्मनिर्भर बनना है, किसानों को अगर आगे बढ़ाना है, तो उन्हीं को आगे बढ़ा के ही भारत देश आगे बढ़ सकता है। थोड़े समय पहले तक, जब तक हमारा ये जो कोविड नहीं आया था, तो सीमैप रूरल इंडिया के साथ मिलके, जैसा कि खानुजा साहब ने कहा, आउटरीच एंड रीच आउट, दोनों में हम लोग थे। हम लोग जाते थे और किसानों के साथ मिलके उनके साथ चर्चा करते थे, उनको बताते थे कि आपको क्या ग्रो करना है और क्या नहीं ग्रो करना है और कैसे ग्रो करना है, तकनीकी उनको देते थे। और तो हम क्या कहते थे, एक ब्लॉक में जा पाते थे, एक ज़िले में जा पाते थे, वहाँ के कुछ किसान शामिल होते थे। अभी मैं देख रहा हूँ हर 10 दिन में हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, उसमें देश भर के हम सीमैप में बैठे होते हैं, लेकिन साउथ के लोग उससे जुड़ते हैं। तो किस तरीके से एकदम से हमारा जो क्षेत्र बढ़ गया है लोगों को बताने के लिए, वो बढ़ता जा रहा है, और हम लोग किस तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसानों का जो प्रोड्यूस होता है उसको इंडस्ट्री के साथ में कैसे जोड़ा जाए।
जब कभी भी हम किसान भाई लोग काफ़ी सारा चाहे मेडिसिनल प्लांट या एरोमेटिक प्लांट लगाते हैं, तो जो थोड़ा सा मुझे एक डर लगता है कि जब प्रोड्यूस ज़्यादा होने लगता है तो इंडस्ट्री जो है उसका रेट कम कर देता है या उनसे नहीं लेता है। तो मेरी एक पहल है कि हम जो क्लस्टर में काम कर रहे हैं, तो क्लस्टर में जो एसेंशियल ऑयल या मेडिसिनल प्लांट का जो प्रोड्यूस निकले, सीमैप या दूसरे इंस्टीट्यूट जो हैं उनको एक सर्टिफिकेट दें कि उसकी ऑयल की क्वालिटी क्या है, तेल की या प्रोड्यूस की उनकी क्वालिटी क्या है, और तब उनको इंडस्ट्री के साथ लिंक करें और इंडस्ट्री को बताएं कि ये जो उनका प्रोड्यूस ये अच्छा है। इंडस्ट्री हमेशा ये कहती है कि हमें जो बाहर से मिलता है तो उच्च क्वालिटी का होता है, तो हमें यहाँ भी उच्च क्वालिटी के जो प्रोड्यूस हैं उनको बनाने की, उनको ग्रो करने के लिए सीख देनी पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि इसेंशियल ऑयल काफ़ी ज़्यादा किसानों ने बना लिया, अब उनके पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, वो कभी प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, कभी छोटे बर्तनों में रखते हैं। तो मुझे लगता है क्लस्टर में अगर हम एक ऐसी सुविधा डेवलप करें कि अच्छे किस्म के जो हमारे स्टोरेज का हो, जो कि इंडस्ट्री भी आए तो देख के कहे कि हाँ ये एक अच्छा प्रोड्यूस हो सकता है और वो उसको लेंगे। इस तरीके से मुझे लगता है कि हम काफ़ी किसानों को राय दे सकते हैं, क्लस्टर के थ्रू हम काम कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए। और जिस तरीके से दूसरे हमारे इंडस्ट्रीज अगर हम देखें कि जो हमें भी एरोमा मिशन 2 बना रहे थे, डॉक्टर कालरा इस बारे में विस्तार में बात करेंगे अपने उसमें, तो हमने इंडस्ट्री को बुलाया, एक नहीं 2-3 बार बुलाया, उनसे पूछा कि ये क्रॉप्स हैं जो कि किसान लोग इनको लगा रहे हैं, आप बताइए आपकी मांग क्या है। तो उन्होंने जो मांग बताई तो उसके साथ में अब हम लोग उस तरीके से वो क्रॉप भी लगवा रहे हैं जिसमें मांग ज़्यादा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके सीमैप आगे बढ़ रहा है, CSR के दूसरे इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आत्मनिर्भरता की तरह किसान लोग भी बढ़ें, हमारे जो ज़िले हैं या हमारे जो देश है वो बढ़े। दूसरी चीज़ ये है कि किसानों को हमने प्रोड्यूस भी दे दिया और कभी-कभी इंडस्ट्री नहीं आ पाती है, उन तक रीच नहीं हो पाती है। सीमैप में हम लोगों ने एक पायलट प्लांट फैसिलिटी बनाई है, जिसमें कि हम लोग अपने एसेंशियल ऑयल या मेडिसिनल के जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको यूज़ करते हुए कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वो हैंड सैनिटाइजर से लेके क्रीम भी होती हैं, दवाइयाँ भी होती हैं और कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। हम लोग इंडस्ट्री को इनवाइट करते हैं, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स को, कि आप लोग आइए हमारी तकनीकी लीजिए, और अगर आपको तकनीकी लेने की क्षमता नहीं है, जो कि नॉमिनल फ़ी होती है, आप हमारी फैसिलिटी में वो प्रोडक्ट बना सकते हैं कुछ नॉमिनल दरों पे, जो कि उसमें जो लागत आती है वो हमें आप दे दीजिए बनाने में, और उसके बाद मार्केट में ले जाइए। हम ये काम इस तरीके से कर रहे हैं, अगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 6 महीने में ही कम से कम 15-20 ऐसे स्टार्टअप्स वाले आए जो कि अपने प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे हैं, उसके बाद बाजार में ले जा रहे हैं। ये एक सिचुएशन केवल थी। क्या हम हर जिले में ऐसी एक पायलट प्लांट की फैसिलिटी बना सकते हैं जिसमें केवल 2-3 उत्पाद बने, और हम उस जिले के किसानों से कहें कि उसमें जो रॉ मटेरियल होता है आप वही ग्रो करेंगे, जिससे वही का वहीं आपका रॉ मटेरियल यूज हो जाए और आप नए प्रोडक्ट वहाँ पे बनाते रहें। तो इस तरीके से अगर हम लोग शायद बढ़ेंगे तो शायद एक दिन ऐसा होगा कि हम लोकल टू ग्लोबल होने में सक्षम होंगे, और जो न्यू सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो प्रोफेसर शर्मा ने कहा, उनको हम अपने में ले पाएंगे, और उनको ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। जो सोशियो इकोनॉमिक न्यू ये हैं, उनको अगर हम लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम कर पाएंगे। दूसरे एक और मैं आपको सक्सेस स्टोरी बताना चाहूँगा कि सीमैप ने जो काम किया, जो एक पौधा होता है जेरेनियम, जिसका एसेंशियल ऑयल बहुत महंगा होता है, करीब 20,000 रुपये पर किलो के रेट से उसको बेचा जाता है, किसान लोग बेचा जाते हैं, और मेंथा की फील्ड में उसका एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। वो यहाँ प्लेन रीजन में उत्तर प्रदेश में वो नहीं ग्रो होता था। सीमैप के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीकी बनाई कि अब वो यहाँ भी ग्रो हो सकता है, और यहाँ के किसान यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा ऑयल निकाल रहे हैं।
मुझे लगता है इस तरीके की क्रॉप जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनको हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो उसको कर सकें और साथ में उसको हमारे किसान भाई उसको अगर एडॉप्ट करेंगे तो उनको ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ में मैं एक चीज़ और कहूँगा कि क्या हम लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे शर्मा जी बात कर रहे थे, हमें उसको एग्रीकल्चर में या रूरल एरिया में कैसे लाया जाए। तो जैसे मैंने तो कहा है कि एरोमा मिशन 2 में एक इसको पार्ट रखा जाए कि किसान लोग शुरुआत से लेके आखिरी तक जो हमारे ऐप बेस उस पे आके और हम उनको बताते रहेंगे किस तरीके से काम किया जाए, या हमारी मांग क्या है पूरे विश्व में, किस तरीके के प्रोडक्ट्स की एआई बेस अगर हम उसकी कुछ एनालिसिस करें और हम अपने किसानों से कहें कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वैज्ञानिक लोग हों, चाहे हमारे लीडर्स हों, चाहे हमारे जो शर्मा जी हों, या CSIR में अगर हमारे जो मांडे सर जी हैं जो कि हमारे डायरेक्टर जनरल या DBT में के हैं, जो सारे साइंटिफिक बॉडीज़ मिलके कुछ इस तरीके की सोचें कि किस तरीके से जो कि सोचा जा रहा है, और हम सब लोग इधर 4-5 वर्षों में किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करने में के लिए आगे बढ़े हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे लगता है थोड़ा इंडस्ट्री को हमें गियर अप करने की ज़रूरत है, वो किसानों के साथ लगे, किसानों के प्रोडक्ट को ले। मुझे लगता है कि कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि हम बहुत जल्दी ही आत्मनिर्भर होंगे, किसान आत्मनिर्भर होंगे, उनकी आय बढ़ेगी, और कुछ मौक़ों पे हमें विश्व को, भारतवर्ष को विश्व में चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट क्रिएट करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस में। अगर हम 70% इकोनॉमी एग्रीकल्चर की है तो हम वो कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आगे हम उसको करके दिखाएंगे। खानुजा साहब का जो एक्सपीरियंस है, अगर आप देखें जिस तरीके से फ्लोरा फोना फाउंडेशन काम कर रही है, मुझे लगता है वो सीमैप में रहे हैं, सीमैप को उन्होंने लीड किया है। मुझे लगता है सीमैप के साथ मिलके हम लोग अगर काम करें तो जो बायो विलेज बनाने की जो आप बात कर रहे थे, हम लोग उसमें सक्सेसफुल होंगे। उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा। एरोमा मिशन में जो हम लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके साथ मिलकर अगर उसको करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और मुझे लगता है ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वो बहुत सक्सेसफुल हो, इससे कुछ नई चीज़ें निकल के आएँ कि भारतवर्ष को हम किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाएं, अपने किसानों को किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं, उनकी जीविका को बढ़ाएं, और उनसे कहें कि आपको बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आपके घर पे है। हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे और हम लोग आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।